आज फिर सुबह हादसा होता है जिसमें 5 लोगों की मौके के ऊपर ही मौत हो जाती है। लेकिन सांसद को भी जनता ने वोट दिया है। सांसद को भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके संसद में उठाना पड़ेगा कि इतने लोगों की लोकल इतने लोगों की मौत हो गई। मैंने मारुति की फोटो देखी है, वीडियो देखा है, इस तरीके से वो चपक गई। आप जब मौके पर थे तो किस तरीके से उन पेशेंट्स को, जो यात्री थे, उनको निकाला गया मारुति से? सामने से फेस टू फेस टक्कर हुई थी और गाड़ी वो मारुति वाला था ना, उसके नीचे घुस गया था। पहले तो मेन सिंगल रोड है, ये डबल नहीं है। और कई बार पेपरों में भी आ चुकी है कि डबल होने वाला है, डबल होने वाला है। गवर्नमेंट को भी मतलब ये NH 148 मौत का कुआं बन चुका है। आज फिर सुबह हादसा होता है जिसमें 5 लोगों की मौके के ऊपर ही मौत हो जाती है। पिता पुत्र और सास और बहू और बेटी मौके के ऊपर ही चली जाती है। हम ये नेकावाड़ा टोल है, टोल से ट्रक गुजर रहा था, टोल पास करके ट्रक आता है। ट्रक की तो स्पीड बड़ी भी नहीं होगी, लेकिन ओवरटेक करने के कारण, दिखाइए रोड दिखाइए, ओवरटेक करने के कारण मारुति जाकर ट्रक में टकरा जाती है। मारुति जैसे ही ट्रक में जाकर टकराती है तो मारुति पूरी तरीके से चपक चुकी होगी। आपको इस वीडियो में दिखाई भी दे रहा होगा कि मारुति बुरी तरीके से जख्मी हालात में जाकर मारुति चपक जाती है। और जिस मारुति में बैठे हुए 5 सवारी थे, बड़े सवारी 4 थे, पिता पुत्र था, सास बहू थी और एक 12 महीने की छोटी मासूम थी। उस मासूम की भी मौके के ऊपर ही मौत हो जाती है। खाटू श्याम जी के यूपी लखनऊ के बताए जा रहे हैं तमाम मृतक एक ही परिवार था और खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ मौके के ऊपर ही उनकी मौत हो जाती है। अब ट्रक वाले की तो क्या गलती होगी, अचानक से वो तो टोल पास करके आ ही रहा था और ओवरटेक करने के कारण मारुति जाकर उस ट्रक में टकराती है और मौके के ऊपर ही उन लोगों की मौत हो जाती है। कुछ ग्रामीण थे जो इस मौके के ऊपर यहाँ मौजूद थे कि ये हादसा हुआ कैसे और किस तरीके से इन लोगों ने जाकर उन लोगों को हॉस्पिटल तक पहुँचाया। क्या नाम है? मोहन है मेरा। मोहन जी, आपने देखा था कैसे हादसा हुआ? ये साहब ये गाड़ी ओवरटेक कर रही थी, आगे भी गाड़ी थी और एक मारुति 2 गाड़ियों को ओवरटेक करके जो बगल से गाड़ी अपनी साइड से जा रही थी उसके सामने से फेस टू फेस ठोक दिया। गलती किसकी है इसमें? इसमें गलती छोटी गाड़ी वाले की, मारुति वाले की है। ये देखिए बड़ा रोड का कुआं बन चुका है NH 148। हमने लगातार खबर दिखाने का प्रयास किया कि इस रोड को NH 148 को 4 लाइन बना दिया जाए। अभी तक सांसद महोदय की तो कभी पोस्ट आ ही नहीं पाती है। मानते हैं जमारामगढ़ से विधायक महेंद्र पाल मीणा ने तो ट्वीट किया है कि नितिन गडकरी से मुलाकात हुई है और वो प्रयास कर रहे हैं कि NH 148 को 4 लाइन किया जाए, लेकिन सांसद को भी जनता ने वोट दिया है। सांसद को भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके संसद में उठाना पड़ेगा कि इतने लोगों की लोकल इतने लोगों की मौत हो गई और अभी तक नींदें नहीं खुल पाना, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाना, इतने लोगों की मौतें हो जाना। लेकिन निश्चित रूप से नेताओं को जनता वोट देकर चुनती है तो उनको उनका कर्तव्य भी बनता है इस मुद्दे को पूरी तरीके से उठाया जाए और इस NH 148 को 4 लाइन बनाने का प्रयास किया जाए। हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी 4 लाइन बनाया जाए, क्योंकि आसपास के लोगों का जब भी मेरे पास कॉल आता है तो लोग ये कहते हैं कि हम मौत को हाथ में हथेली में लेकर ही निकलते हैं जब भी NH 148 पर जाते हैं। इतने लोगों की मौत हो गई। जब भी आंधी रायसर से जब मैं खबर चलाता हूं तो हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि इस NH 148 को 4 लाइन बनाया जाए। अब कब तक ये पास होगी, नेताओं के पास जब जाकर पूछा जाता है तो केवल ये कहकर टाल देते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। वो ग्रामीण हैं जो मौके पर यहाँ मौजूद थे जब दुर्घटना घटी थी। भाई क्या नाम है? विकास कुमार गुजर। विकास, कैसे ये हादसा हुआ और किस तरीके से ट्रक तो सामने से आ रहा था, टोल की तरफ से आ रहा था और बाणगंगा नदी की तरफ से वो गाड़ी थी मारुति, वो आ रही थी और जो मेरी होटल के सामने एक्सीडेंट हुआ वो ट्रक वाले की गलती नहीं थी। वो सामने जो क्रॉस किया ना, उस टाइम एक टेलर इस साइड में था और एक इस साइड में था, तो जो क्रॉस किया ना उस टाइम मारुति वाले ने उसको ठोक दिया सामने से। जब हादसा हुआ होगा तो भीड़ यहाँ बहुत ज़्यादा पहुँच गई होगी। बहुत ज़्यादा। कहाँ फंस गए थे लोग? मारुति में फंस गए थे। कितने लोगों को आपने निकाला था? हमने 5 लोगों को निकाला था। एक बच्ची थी, 2 लेडीज 2 जेंट्स थे। मारुति में केवल 5 ही आदमी थे? जी हाँ। 5 के 5 का मौत का जो कारण है वो NH 148 बन गया। हाँ जी। 3 की तो डेथ हो गई थी, एक बचा था जो निम्स हॉस्पिटल में जाते ही उसने भी दम तोड़ दिया था। बच्ची रास्ते में दम तोड़ दी थी। यहाँ जब मौके से 5 को निकाला गया था तो किस हालात में थे वो? 3 की तो डेथ हो गई थी ऑन द स्पॉट। हाँ जी। 2 महिलाएं और एक जेंट्स। एक लेडीज थी और 2 जेंट्स की डेथ हो गई थी और एक लेडीज में सांस था, वो अड़के अड़के सांस ले रही थी, उसको ऑक्सीजन लगाया, फिर रास्ते में जान निम्स में हॉस्पिटल में उतारा, वहीं खत्म हो गई थी वो। तो यहाँ गाड़ी में फंस गए थे कैसे, किस हालात से आपने निकाला था गाड़ी से बाहर? मारुति में थे या बाहर भी निकल कर? नहीं, मारुति में थे, हमने क्रेन और ट्रैक्टर दोनों की सहायता से निकाला था। और
इस ट्रक का ड्राइवर ट्रक के ड्राइवर साथ सेफ था, ड्राइवर फंस गया था, उसको क्रेन से और ट्रैक्टर से इसकी जो चेसिस था उसको उखाड़ा था, और ग्रामीण है और बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गई थी, उसको राड वगैरह ट्रैक्टर से उसको चौड़ा करके फिर निकाला था। ट्रक में कितने सवारी थे? एक ही था। बस ड्राइवर ही था केवल। उसकी हालत सही है? हाँ उसकी ठीक थी, पैरों में दोनों में मोच है उसके। हाँ पुलिस भी मौके पर नहीं थी, बाद में आई थी, हमने फ़ोन खुद ने मैंने फ़ोन किया था, उसके बाद में आए कितने थे। वक्त बाद में पुलिस आ गई थी? ये पेट्रोलिंग वाले तो तुरंत आ गए थे, थाने से लेट आए थे। तो इसको रोड को 4 लाइन क्यों नहीं किया जाता? अब वो तो हमारे क्या पता, वो तो विधायक है, सांसद है, उनसे पूछा जाए भाई 4 लाइन क्यों नहीं किया जाए। चलती थी केवल, ये तो बचाने के कारण ही नीचे चला गया। देखिए लंबा समय गुजर गया, सुबह के वक्त एक्सीडेंट होता है, अभी तक भी नीचे खाई में गिरा हुआ है, कम से कम 25 से 30 फुट नीचे ट्रक जा गिरा है। अब एक बार जो टोल है, जो नाकावाड़ा का ये टोल है, उस टोल को दिखाने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पर ही टोल होगा, 200 मीटर। उधर से ट्रक आ रहा था, अब इधर से ओवरटेक करने के कारण मारुति जाकर ट्रक में टकराती है। ट्रक बचाने का प्रयास किया होगा, उसी के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर नीचे चला जाता है। एक्सीडेंट ये मनोहरपुर की तरफ से तो ये गाड़ी वाला था, बड़ी गाड़ी वाला, और जो छोटी गाड़ी वाला था मारुति वाला, ये दौसा की तरफ से मनोहरपुर जा रहा था। तो इसने गाड़ी वाले के, ये जो छोटी गाड़ी थी ना, इसके आगे भी एक टेलर था और बगल में एक मारुति थी। तो टेलर और मारुति दोनों को ओवरटेक करके और दूसरी साइड में जाके सामने से आने वाली गाड़ी में ठोक दिया। हाँ, जो उधर से गाड़ी आपकी अपनी तरफ से जो चल रही थी, उस गाड़ी की तरफ ले गया ये इधर से। गलती किसकी इसमें? इसमें जो मारुति वाला है ना, उसकी पूरी गलती है। ओवरटेक कर रहा था, ओवरटेक करा था, 2 गाड़ियों को ओवरटेक किया है, और तीसरी जो गाड़ी थी उसमें ले जाके मारा उसने। मैंने मारुति की फोटो देखी है, वीडियो देखा है, इस तरीके से वो चपक गई। आप जब मौके पर थे तो किस तरीके से उन पेशेंट्स को, जो यात्री थे, उनको निकाला गया मारुति से? सामने से फेस टू फेस टक्कर हुई थी, और गाड़ी वाला उनको बचाने के लिए उस साइड से इस साइड में जब बचाने की कोशिश किया तो बचा नहीं पाया। वो मारुति वाला था ना, उसके नीचे घुस गया था। अच्छा, इस ट्रक के नीचे आ गया था मारुति? पूरी गाड़ी नीचे चली गई थी। कितने लोग थे मारुति में? 5 आदमी थे। एक में तो हल्का सा दम था, जो यहाँ रास्ते में ले जाते वक्त वो भी दम तोड़ दी। क्या संबंध था उनका? पिता पुत्र बता रहे हैं, कोई बता रहे हैं कि पूरा परिवार, एक परिवार तो पूरा ही समाप्त। पूरा परिवार था, लेडीज जेंट्स, जो सास बहू थी और बाप बेटो दोनों थे, और एक बच्ची थी जो उनकी। कौन प्रयास नहीं करता कि इसको 4 लाइन बना दिया जाए? साहब इतना तो मेरे को पता नहीं, सिर्फ मैं ये कहूँगा कि जो ये सिंगल वन वे की तरफ चल रहा है ना ये, तो इसमें ट्रैफिक में दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। तो अब ये दुर्घटनाएं कैसे रुके, ये तो जो इससे संबंधित जो भी है वो उनका वो काम है, मेरा क्या बताऊँ मैं। लेकिन मौत का आतंक है, ये रोड मौत का कुआं। आतंक है बिल्कुल साहब। कितने लोगों की मौतें हो जाती है हर 5वें दिन, हर 4थे दिन, हर 3रे दिन? रेगुलर दुर्घटनाएं घट रही हैं, और काफ़ी ऐसे ही चल रहा है, रेगुलर ही होता रहता है। आ जाती होगी खबर हर 3रे दिन तो? हाँ आती है साहब। वहाँ ये मर गया, वहाँ ये मर गया, लेकिन सांसद हो चाहे विधायक हो, उनकी नींद तक नहीं खुलती है कि इसको 4 लाइन किया जाए। अब ये तो गवर्नमेंट का काम है, अब इसका तो क्या करें। लेकिन गवर्नमेंट आदमियों को मारना चाहती है फिर? नहीं, अब ये भी कैसे कहें भाई, आदमियों को मारना चाहती है तो हर 3रे दिन खबर आ जाती है रोड एक्सीडेंट हो गया। हाँ, तो घटनाएं तो घट ही रही हैं, तो आपके सामने जो भी है, इसमें तो प्रत्यक्ष को प्रमाण सामने है। अब इसमें मैं क्या बताऊं। सब क्या नाम है? अर्जुन लाल गुजर है सर, कहाँ से आए हो? चंदवाजी से। NH 148 के बारे में आपने भी सुना है, कितने रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा। क्यों होते हैं? अब ये तो पता नहीं हमारे को साहब ये क्यों होते हैं, लेकिन सिंगल है सबसे मेन, तो सिंगल है। अगर 4 लाइन होती तो इतने एक्सीडेंट नहीं होते हैं। आज के रोड एक्सीडेंट के बारे में सुना, कितने लोग मर गए? आज के रोड एक्सीडेंट में 5 लोग मर गए, ये सुन रहे हैं। ये पता है कहाँ से थे? ये नहीं पता साहब। साहब क्या नाम है? सुनील शर्मा। कहाँ से? सर यही से, रतनपुरा गठवाड़ी से। सुनील जी, आप तो गठवाड़ी के हैं, और गठवाड़ी के आसपास में कितने लोगों की मौतें हो गई? सर मतलब ये बता नहीं सकते, कोई गिनती नहीं है। मतलब रोज सुनने को यही मिलता है, सुबह उठते हैं तो यही भगवान से दुआ करते हैं कि आज कुछ घटना नहीं हो। क्या वजह होती है इस रोड एक्सीडेंट? सर वजह यही होती है कि पहले तो मेन सिंगल रोड है, ये डबल नहीं है, और कई बार पेपरों में भी आ चुकी है कि डबल होने वाला है, डबल होने वाला है। गवर्नमेंट को भी मतलब ये अवगत करवा दिया कई बार, और क्या नाम से आए दिन एक्सीडेंटों का खतरा बना ही रहता है। बच्चों को रोड पे मतलब आते हुए भी हमें हमारे को भी डर लगता है कि रोड पे चलेंगे तो पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो।
आए दिन की समस्या है सर ये। मौत को हथेली में लेकर घूमते हैं, बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल। हाईवे पे आ जाते हैं तो डर लगता है, वैसे घर वालों को पीछे से डर लगता है कि बच्चा गया है, धंधे पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, ये मजबूरी है काम करना, घर से निकलेगा आदमी बाहर, लेकिन ये मजबूरी है साहब, कोई ना कोई घटना होती ही रहती है। इस रोड को 4 लाइन बनाने में नेता फेल है या प्रशासन फेल है? सर अब ये देखो, नेताओं ने भी कोशिश तो करी है और प्रशासन ने भी करी है, लेकिन कोई ऐसा रिजल्ट मिला नहीं हमारे को कि 5 साल 10 साल हमें हो गए इस रोड को देखते हुए। आए दिन ऐसी घटना होती है, दर्दनाक ऐसी घटनाएं होती हैं। कई माँओं ने अपने बेटे खोए हैं इस रोड में, और जिनके परिवार उजड़े हैं वो सबको पता है सर। आए दिन पेपरों में, आए दिन न्यूज़ में, आए दिन हर पेपर में यही खबर मिलती है। सुबह उठते ही इस रोड की खबर आती है कि आज ये एक्सीडेंट हो गया, आज वो हो गया, और इसमें कोई बचता नहीं है सर। आज सुबह 7 बजे एक्सीडेंट होता है, 8 बजे तक पहुंच गई होगी खबर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगा? कोई लोकल नहीं होगा, किस तरीके से सोच? सर घर वालों को नींद नहीं आती है रात को कि बच्चा बाहर गया ड्यूटी से, कब आएगा कब नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब परेशान रहते हैं इस रोड से, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा इस रोड का अभी तक। आज भी 5 लोगों की मौत हो गई। बिल्कुल साहब, अब जिनकी मौत हुई है वो भाई साहब उनके घर वाले जानते हैं कैसे क्या हुआ। एक पूरा परिवार खत्म हो गया, पूरा परिवार, बेटा था, बाप था, पुत्र वधू थी। और सर आए दिन पता नहीं कितने एक्सीडेंट हो गए, कितने क्या हो गए। हमारे को 10 साल हो गए इस रोड को देखते हुए साहब। घर से निकलते हैं तो ऐसे डर लगता है कि पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। रोज के आए दिन की यही खबरें सुनता हम। क्या निवेदन करते हैं जिला कलेक्टर से, सांसद से? जल्द से जल्द इस रोड को 4 लाइन बढ़ाने में सहयोग करें साहब। आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।